काल के पन्नों पर। जहां किंवदंतियां ब्रह्मांडीय व्यवस्था के पृष्ठों में लिखी जाती हैं। एक नाम उभरा, परशुराम। पृथ्वी से पाप, भ्रष्टाचार और क्रूर क्षत्रियों का विनाश। महाविष्णु सदैव भगवान शिव के साथ इस महान कार्य में सम्मिलित हुए। युगों पहले जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर था, भगवान विष्णु ने परशुराम के रूप में अवतार लिया। यह केवल एक मनुष्य की कहानी नहीं थी, बल्कि धर्म को पुनर्स्थापित करने के लिए एक दिव्य अवतार का आगमन था। यह परशुराम की गाथा है, जिसका नाम पूजनीय और भयभीत दोनों रूपों में है। एक योद्धा जो एक कुल्हाड़ी लेकर धर्म की रक्षा के लिए तत्पर हुआ। एक ऐसी दुनिया में जन्मे जहां धर्म का प्रकाश शक्ति के साए में खो जाता था। वह केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि विष्णु के अवतार के रूप में प्रकट हुए। परशुराम एक दिव्य क्रोध और अडिग धर्म के प्रतीक थे, जिनका जीवन तपस्या और युद्ध से चिह्नित था। वह परम ऋषि जमदग्नि और पवित्र रेणुका के पुत्र थे। उनके जीवन की शुरुआत सरलता और तपस्या से भरी हुई थी। फिर भी उनके बचपन में ही उनकी आत्मा असाधारण थी। वे अपने पिता के मार्गदर्शन में शस्त्रों का अभ्यास करते थे, जो उनकी ब्राह्मण जाति को चुनौती देता था। धर्म के प्रति उनकी निष्ठा और आज्ञाकारिता के पाठ जीवन भर उनका पीछा करेंगे। परशुराम ने एक क्षत्रिय का मार्ग अपनाया और बल द्वारा धर्म की रक्षा का व्रत लिया। परंतु एक दिन धर्म का मार्ग एक कठिन मोड़ पर आ गया। एक दिन रेणुका का मन विचलित हो गया। जमदग्नि ने अपने पुत्र से उनकी हत्या का आदेश दिया। ऐसा कौन सा कारण होगा जो एक पिता को ऐसा आदेश देने और पुत्र को पालन करने के लिए मजबूर करेगा? जमदग्नि ने पहले अपने चारों पुत्रों रुमणवान, सुषेण, वसु और विश्ववसु से अपनी माता का वध करने का आदेश दिया, लेकिन जब किसी ने इसे नहीं माना, तब अंत में उन्होंने परशुराम को बुलाया। धर्म के लिए बंधे परशुराम ने बिना किसी हिचकिचाहट के आदेश का पालन किया और उस क्षण में सीखा कि धर्म की प्राप्ति में रक्त के संबंध भी टूट सकते हैं। जमदग्नि ने उनके अटूट पालन से प्रसन्न होकर रेणुका को पुनर्जीवित किया और परशुराम को अनुपम शक्ति और दिव्य शस्त्रों का वरदान दिया। परशुराम एक साधारण योद्धा नहीं थे। भगवान शिव से प्राप्त दिव्य परशु कुल्हाड़ी उनका अस्त्र बन गया, जो उनके विरोधाभासी स्वभाव का प्रतिनिधित्व करता था। जहां अन्य अवतार सुरक्षा के प्रतीक के रूप में जाने जाते थे, वहीं परशुराम की कुल्हाड़ी दिव्य क्रोध और न्याय का प्रतीक बनी। वे जन्म से ब्राह्मण थे, फिर भी उन्होंने एक क्षत्रिय का जीवन अपनाया। दोनों भूमिकाओं की शक्ति को आत्मसात किया, परंतु किसी एक में सहज नहीं थे। कुल्हाड़ी केवल एक हथियार नहीं थी, यह उनके धर्म की रक्षा के मिशन का प्रतीक थी। जब उनके पिता की हत्या महिष्मति के शक्तिशाली राजा कार्तवीर्य अर्जुन द्वारा की गई थी, यह एक विश्वासघात और प्रतिशोध की कहानी थी, जिसने उनके पुत्र परशुराम की नियति को आकार दिया। कार्तवीर्य अर्जुन, जो अपनी 1000 भुजाओं और अतुलनीय शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे, एक बार शिकार यात्रा के दौरान जमदग्नि के आश्रम आए। जमदग्नि, जो अपनी अतिथि सत्कार के लिए जाने जाते थे, ने राजा और उनके विशाल अनुचर दल का स्वागत किया और उन्हें अपनी दिव्य गाय सुरभि कामधेनुओं द्वारा उत्पन्न भोजन से संतुष्ट किया, जो देवताओं द्वारा दिया गया एक वरदान थी। गाय की शक्तियों से कार्तवीर्य अर्जुन आश्चर्यचकित हो गए और लोभ ने उन्हें घेर लिया। गाय और उसकी दिव्य शक्तियों को प्राप्त करने की इच्छा से प्रेरित होकर
कार्तवीर्य अर्जुन ने जमदग्नि से सुरभि को सौंपने की मांग की। धर्म से बंधे हुए ऋषि ने इनकार कर दिया, ये जानते हुए कि गाय उनके आश्रम और धार्मिक कर्तव्यों के लिए अनिवार्य थी। इस इनकार से क्रोधित होकर कार्तवीर्य अर्जुन के सैनिकों ने बलपूर्वक सुरभि को छीन लिया और उसे महिष्मति ले गए। जब जमदग्नि के सबसे छोटे और सबसे शक्तिशाली पुत्र परशुराम को इस अन्याय का पता चला तो उनके भीतर क्रोध उमड़ पड़ा। परशुराम, जो धर्म की रक्षा के लिए जन्मे विष्णु के अवतार थे, ने कार्तवीर्य अर्जुन को दंड देने की प्रतिज्ञा ली। एक भयंकर युद्ध में परशुराम ने उस शक्तिशाली राजा का सामना किया और अद्वितीय कौशल से कार्तवीर्य अर्जुन को मार गिराया, पवित्र गाय को पुनः प्राप्त किया और अपने परिवार की प्रतिष्ठा को बहाल किया। हालांकि प्रतिशोध की यह गाथा यहीं समाप्त नहीं हुई तो परशुराम का क्रोध असहनीय हो उठा। उन्होंने संकल्प लिया कि वह इस संसार को भ्रष्ट क्षत्रियों से एक बार नहीं बल्कि 21 बार मुक्त करेंगे। हर बार उन्होंने ब्रह्मांडीय प्रतिशोध को उजागर किया। उनके परशु ने रक्त और राख से धर्म की पुनः स्थापना की राह को उकेरा। हर विजय के साथ उन्होंने गिरे हुए योद्धाओं की रक्त रंजित तलवारों को जमा किया। उनके अहंकार और अत्याचार से पृथ्वी को पवित्र किया। परशुराम ने 21 बार युद्ध क्यों किया? यह संख्या पीढ़ियों में प्रतिशोध के एक पूर्ण चक्र का प्रतीक थी। दुनिया को अत्याचार से शुद्ध करना। उनके युद्धों ने आध्यात्मिक ज्ञान और शारीरिक शक्ति के बीच की सीमाओं को धुंधला कर दिया। समाज को ज्ञान और शक्ति के बीच के तनाव का सामना करने के लिए मजबूर कर दिया। महाभारत में परशुराम ने भीष्म और कर्ण जैसे महान योद्धाओं को युद्ध की कला सिखाई। उन्होंने उन लोगों के साथ अपना ज्ञान साझा किया जो सच्ची भक्ति दिखाते थे। भीष्म की निष्ठा उनके अपने धर्म के आदर्शों का प्रतिबिंब थी। परंतु जब कर्ण ने एक ब्राह्मण के रूप में स्वयं को छिपाकर उनका शिष्यत्व प्राप्त किया तो परशुराम ने उसके क्षत्रिय होने का सच जानकर उसे श्राप दिया कि वह युद्ध के सबसे महत्वपूर्ण क्षण में अपने शिक्षण को भूल जाएगा, जिसने कर्ण के भाग्य को कुरुक्षेत्र के युद्ध में सील कर दिया। भगवान राम से मुलाकात ने त्रेता युग और द्वापर युग के बीच के संक्रमण को चिह्नित किया, जो धर्म की रक्षा के दायित्व को हस्तांतरित करने का प्रतीक था। राम में परशुराम ने एक योग्य उत्तराधिकारी देखा जो क्रोध में डूबे बिना धर्म की जिम्मेदारी को निभा सकता था। युवा राजकुमार की विनम्रता ने परशुराम की चुनौती को स्वीकार कर युग का अंत कर दिया, जो योद्धा संतों द्वारा संचालित था। अपने हथियारों का त्याग करते हुए परशुराम ने तपस्या का जीवन अपना लिया और पश्चिमी तट के साथ भूमि को पुनः प्राप्त किया, जिसे परशुराम क्षेत्र कहा जाता है। उन्होंने अपनी कुल्हाड़ी समुद्र में फेंकी, जिससे समुद्र पीछे हट गया और गोवा से लेकर केरल तक का क्षेत्र प्रकट हुआ, जिसमें मंगलौर भी शामिल है। यह भूमि सत्य की खोज में लगे साधकों के लिए एक शरण स्थली बन गई। मंगलौर, जिसे ऐतिहासिक रूप से मंगलुरु कहा जाता है, इस कथा में विशेष स्थान रखता है। यह भूमि परशुराम द्वारा पुनः प्राप्त क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानी जाती है। स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार परशुराम ने ब्राह्मणों को इस क्षेत्र में बसने के लिए आमंत्रित किया और वैदिक परंपराओं को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ मंदिरों और सांस्कृतिक केंद्रों की स्थापना की। इन ब्राह्मणों को, जिन्हें तुलु ब्राह्मण और उगौड़ सारस्वत ब्राह्मण कहा जाता है, परशुराम ने स्वयं आशीर्वाद दिया था और उन्हें इस नई भूमि में धर्म और पवित्र ज्ञान का संरक्षक बनाया। आज भी ये समुदाय मंगलौर में समृद्ध हैं और परशुराम द्वारा प्रारंभ की गई पवित्र परंपराओं के संरक्षक माने जाते हैं। परशुराम की इस भूमि के प्रति आस्था और भक्ति मंगलौर के भौगोलिक और सांस्कृतिक जीवन का हिस्सा बन गई। इस क्षेत्र की हरी भरी हरियाली, प्रचुर नदियां और उर्वरक मिट्टी परशुराम का आशीर्वाद मानी जाती है। एक दिव्य हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप निर्मित भूमि ये न केवल एक उत्पन्न भूमि है, बल्कि एक पवित्र क्षेत्र है जहां धर्म और प्रकृति का चक्र संतुलन में रहता है। परशुराम की कथा केवल युद्ध और प्रतिशोध की नहीं है, बल्कि धर्म के उस जटिल मार्ग की है जो समय को पार करता है। हमें यह याद दिलाता है कि धर्म को एक ही कर्म, एक ही जीवन या एक ही युग में बांधा नहीं जा सकता। धर्म विकसित होता है
जैसे परशुराम ने किया, सीखने, मिटाने और परे जाने के चक्रों के माध्यम से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हमारे अन्य वीडियो भी जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।